Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करनी है। ओके, सो देखते हैं क्या है एनर्जी में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। लिब्रा, तुला राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 12, दिसंबर मंथ। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 4, अप्रैल मंथ। डेथ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 13, अप्रैल मंथ। द मून, पाइसेस, मीन राशि, नंबर 18, सितंबर मंथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 3, मार्च मंथ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, अगेन नंबर 3, मार्च मंथ। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए, कुछ चीज़ें मुझे, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, ये कोर्ट मैरिज को भी बताता है। हो सकता है आप लोगों की कोर्ट मैरिज हुई हो, या फिर हो सकता है आप लोगों का कोर्ट मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्कशन चल रहा था कि कोर्ट मैरिज करते हैं एंड ऑल। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर एक मैसेज है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये पर्सन आपको कोर्ट मैरिज के लिए बोले कि क्यों ना हम कोर्ट मैरिज करें, या तो ये प्रपोज़ल रखें, या हो सकता है कि आपसे पूछें या डिस्कस करें इस बारे में, कोर्ट मैरिज से रिलेटेड। ठीक है। दूसरा जनरली जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि आपके जो पर्सन हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी आप लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। शायद उन्होंने आपके साथ शादी का प्रॉमिस किया था, या उन्होंने शुरू से बात बोली थी कि वो आपसे शादी करेंगे, या उन्होंने कमिटमेंट दी थी आपको, बट उन्होंने उसको फिर पूरा नहीं किया। अभी कहीं ना कहीं वो ऐसा फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं उसके साथ ठीक नहीं कर रहा। उसने मेरे साथ शादी के सपने देखे, मैंने उसको सपने दिखाए, और शायद इन्होंने बोला भी था कि शादी करेंगे, बट फिर कुछ पता ही नहीं, कोई क्लियरिटी इस पर्सन ने दी नहीं आपको। तो अभी उनको ऐसा लगता है कि जो इस तरीके से मैं चीज़ों से भाग रहा हूँ, या जो मैं उसको क्लियरिटी नहीं दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं कर रहा। ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है अभी। ठीक है।
नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मून एनर्जी है। ये पर्सन को इमोशनल क्लियरिटी नहीं है अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसे कई बार हमें ऐसा होता है ना कि हमारा मन कुछ और चाह रहा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, या हम समझ नहीं पाते, हमारा दिल और दिमाग अलाइन नहीं होता, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, दिल में कुछ और चल रहा होता है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं बहुत बारी कि आखिर हमें चाहिए क्या। मुझे लग रहा है कि उसी स्थिति में ये पर्सन भी है। शायद इन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है, अपने दिल की बातें क्लियरली आपके सामने नहीं रखते होंगे, आपको समझ में भी नहीं आता होगा कि आखिर इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो चाहते क्या है, मन में क्या चल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, ठीक है, जितना ये आपके लिए फील करते हैं उसको छुपाते हैं, और इनको जो है यहाँ पर जस्टिस भी है। अगर कुछ ऐसा है कि ये इन्होंने कोई डिवोर्स फाइल किया हुआ है, ये ऑलरेडी मैरिड है और ये डिवोर्स ले रहे हैं किसी से, सो आई थिंक इनका ये है कि पहले वो चीज़ क्लियर हो जाए, देन उसके बाद वो कोई और चीज़ में आगे बढ़े या आपके साथ आगे बढ़े। मे बी वो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो। अगर ऐसा नहीं है, डिवोर्स केस नहीं चल रहा है, तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको पसंद तो बहुत करते हैं, बट जैसे अभी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं है, ऐसा कुछ लगता है कि आपको प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स तो है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ द मून की एनर्जी है, लेकिन जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी के लिए फीलिंग्स तो होती है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी नहीं होते उस टाइम, तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये मतलब आई थिंक इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, मुझे लग रहा है, और इग्नोर करके आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। शायद अभी भी आपके मैसेजेस होंगे उनके पास, लेकिन या तो उन्होंने खोल के नहीं देखे हैं, या सीन कर लिए हैं तो रिप्लाई नहीं दिया है, सीन करके छोड़ दिया गया है, या फिर सीन तक नहीं किया है। सो शायद ये चीज़ ऑफ कोर्स आपको तकलीफ़ तो बहुत देती होगी, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन ऐसा करेगा, तो ये चीज़ डेफिनेटली तकलीफ़ भी देती होगी, और आपके मन में बहुत से सवाल भी चल रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। इमोशनली कन्फ्यूज़ है ये पर्सन, मुझे ऐसा दिख रहा है। दूसरा, ये इस बारे में सोच भी रहे हैं कि यार मैं उसके मैसेजेस आए हुए हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, या मैंने सीन करके छोड़ दिए हैं, उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, ये उनके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी भी है। सोच तो रहे हैं, फील तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों में बहुत खो गए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खो गए हैं। ऐसा लग रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से इनका ऐसा है कि अभी मुझे कोई और टेंशन नहीं लेनी, मुझे अभी कोई और चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है, मेरी पर्सनल लाइफ पे ही मुझे फोकस करना है अभी, तो कुछ ऐसा भी इनका सीन मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा ये भी कि उनका अगर मतलब ये भी सोचते हैं कि अगर मैं उसको अप्रोच करूँगा तो वो भी तो मुझे वैसे इग्नोर कर सकते जैसे मैंने उसको इग्नोर किया है, तो ये भी उनके दिमाग में चल रहा है। डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ये इस चीज़ को अंदर ही अंदर ये फील कर पा रहे हैं कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर कोई रिश्ते में काम नहीं करेगा या फिर इसी तरीके से सेपरेशन रहा या बातचीत नहीं हुई या कोई क्लियरिटी नहीं आई, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके जो है फीलिंग्स भी कम हो जाती है, इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, वो जो एक एक्साइटमेंट होती है वो नहीं रहती। तो आपके जो पर्सन है उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर दे रहा हूँ।
यहाँ मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि इस इंसान को भी शायद ये पता है कि जितना आप उनसे प्यार करते हो शायद ही उनको इतना प्यार करने वाला कोई इंसान मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे ना बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये जानते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं, ये आपकी वैल्यू भी जानते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो ये भी जानते हैं। उसके बावजूद भी ये पर्सन अगर ऐसी कंडीशन में है जहाँ ये आपसे बात नहीं कर रहे, इट मीन्स उनका कुछ ना कुछ पर्सनल इशू चल रहा है। या तो कुछ पर्सनल इशू चल रहा है या फिर उनको कुछ ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से वो आपसे कटे कटे से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट वो आपसे कटे कटे रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि कोई ना कोई बात है जो उनको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, या कोई ना कोई बड़ा चैलेंज है इस रिश्ते में जो उनको परेशान कर रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आज हम साथ हो भी जाएंगे तो इस प्रॉब्लम की वजह से इन फ्यूचर दिक्कत आएगी रिलेशनशिप में। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई तो बात है जो उनको बहुत परेशान कर रही है। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्परर है। मुझे लगता है कि इनकी मदर इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। द मून मदर एनर्जी एंड यहाँ पर एम्परर है। इनकी मदर इनकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करती है, और जिसकी वजह से शायद ये अपने इमोशंस, जो इनके इमोशंस हैं आपके लिए, ये उनको कंट्रोल करते हैं। मे बी इनकी मदर यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। या तो अगर इनके मदर को पता है इस रिश्ते के बारे में तो वो डायरेक्टली इनको बहुत कंट्रोल करती है, या फिर अगर इनकी मदर तक ये बात नहीं है तो ये खुद कंट्रोल होते हैं। ये खुद कैसे कंट्रोल होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ये अपनी मदर को जानते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं वो अपनी मदर की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द मैजिशियन है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना सडनली आपसे बात बंद कर दी, या आप उनसे अगर मिलने के लिए बोल रहे हो तो मिल भी नहीं रहे हैं। अगर आप उनसे कह रहे हो कि मत करना बात, एक बार तो कर लो एटलीस्ट, आपका भी है कि एटलीस्ट एक बार तो बात करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया, तो कम से कम क्लियरिटी तो दे, बट वो एक बार भी बात करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, मिलने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाग रहे हैं आपसे। उनको ना डर है कि अगर उन्होंने एक बार आपसे बात कर ली ना तो फिर वो बिना बात किए रह नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगता है अगर वो उन्होंने आपको फेस किया तो फिर वो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। उनको ऐसा लग रहा है। अभी तो कंट्रोल करके बैठे अपनी फीलिंग्स को, सम प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, बट उनको लगता है कि अगर एक बार उन्होंने आपसे बात कर ली तो फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कंट्रोल करना। इसलिए ये आपसे बचते घूम रहे हैं, इसलिए कटे कटे से रहते हैं, या ये झूठ बोलते हैं, या बात करने से कतराते हैं, बात नहीं करते हैं, मिलने से मना करते हैं। तो ये मुझे रीज़न दिख रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं एक बार उससे मिल लिया या मिल ली, या अगर मैंने उससे बात कर ली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। शायद ये पर्सन की हिम्मत ही नहीं है आपसे नज़रें मिलाने की, क्योंकि इनको पता है कि ये फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लगता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये जब भी आपको देखते हैं ना तो शायद ये फिर खुद को नहीं रोक पाते, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अपने इमोशंस को फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। एक बार आपको देख लें या बात कर ले तो इसीलिए इनकी ये चीज़ हुई है इनके साथ। ना ये आपको मना कर पाते किसी चीज़ के लिए, ये इनकी ये भी हिम्मत नहीं है। मतलब इनको आपके मुंह पे कुछ कहने की हिम्मत है नहीं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि फिर वो इमोशंस बीच में आते हैं। प्यार इनको भी है, सो इमोशंस बीच में आते हैं, और कुछ प्रॉब्लम तो है, पर्सनल प्रॉब्लम है ये इनकी, फैमिली या इनकी पर्सनल प्रॉब्लम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिखती है मुझे इनकी। जैसे एक इंसान होता है ना जो सोचता ही रहता है,
मतलब बस वो सोच ही रहा है, एक्शन नहीं है किसी भी तरीके के। जो हो गया उसके बारे में सोच रहा है, जो हो रहा है उसके बारे में सोच रहा है, क्या होगा ये सोच रहा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों की चीज़ों के बारे, पास्ट के बारे में भी सोच रहे, जो हो चुका वो भी उनके दिमाग में चल रहा है, प्रेजेंट में जो हालात चल रहे हैं वो भी सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो भी सोच रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं पर्सन। और ओवर थिंकिंग देखो, होता है ना, ओवर थिंकिंग जब भी हम ज़्यादा करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस दिखाई देते हैं। वही हो भी रहा है ये। आई थिंक इनको ना बहुत सी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं इस रिश्ते में। मतलब आप दोनों के बीच में नहीं, अदर प्रॉब्लम्स लाइक फैमिली प्रॉब्लम एंड ऑल। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट है, कर्मा से भी डर रहे हैं ये। इनको डर लग रहा है कि जो ये कर रहे हैं, ऑफकोर्स इनको पता है कि आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। ऑफकोर्स इनको पता है कि ये जो भी कर रहे हैं इससे आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी और आपको बहुत हर्ट हो रहा होगा। आपका दिल डेफिनेटली इस बात से दुख रहा होगा, इस बात को जान रहे हैं। इनको डर भी लग रहा है कि इससे मेरा कर्मा भी ख़राब हो रहा है। ऑफकोर्स इनको ये भी फील होता है कि ये मुझे भुगतना भी पड़ेगा। मैं उसको जितनी तकलीफ़ पहुंचा रहा हूँ मुझे भी मिलेगी ये तकलीफ़। और ये चीज़ उनको बहुत बेचैन कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। कार्ड शो करते हैं कि इनको फीलिंग्स है। ये कोई भी चीज़ सोच समझ के इंटेंशनली नहीं कर रहे, या इनका पहले से सोचा हुआ नहीं था कि आपको धोखा देंगे या आपको छोड़ देंगे बीच रास्ते में। ये इनका सोचा हुआ नहीं था। ठीक है, ये इंटेंशनली नहीं है। आई फील पहले इतना डर नहीं रहे थे, बट अब ये डर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ऑफकोर्स मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। फिर तो मुझे ये बोला जाएगा ना कि तुम इतने टाइम से रिलेशनशिप में हो, तो क्या तुम्हें नहीं पहले दिख रहा था क्या, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मुझे लग रहा है कि टेंशन में है, ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं बट ये टेंशन में है। या मैं यहाँ पर कहूँगी कि बहुत टेंशन में है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, हो सकता है इन्होंने आपसे डिस्कस की हो, आपको पता होगा इन्होंने डिस्कस किया हो, क्योंकि मुझे भी इतना कार्ड्स में दिख नहीं रहा, बट आपको इन्होंने डिस्कस किया होगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं और उस बारे में आपकी बातचीत हो रही होगी, लेकिन फिर सडनली इन्होंने बात बंद कर दी। तो वही प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये कटे कटे से हो गए हैं, चाहे वो इनके करियर की हो, चाहे वो इनकी फैमिली की हो। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि इनकी मदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। करियर इशू इतना नहीं दिख रहा मुझे कार्ड्स में। इनकी तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इनकी तरफ से। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इनको लग रहा है कि आपसे अलग होना ठीक नहीं है इनके लिए। समटाइम्स हमें फील होता है ना, जब हम किसी से दूर जा रहे होते हैं या जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमें अंदर से फील होता है ना कि ये सही है कि नहीं है। तो इनको आपसे दूर रहना सही नहीं लग रहा। ये फील कर रहे हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, उसको इस तरीके से करके मैं उसके साथ और अपने साथ भी गलत कर रहा हूँ, मेरे लिए गलत होगा। उनको ऐसा लग रहा है ये मेरे लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। शायद इश्यूज़ इतने हो रहे थे आप दोनों के बीच में कि अब इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब शायद आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो उनसे बात करने की। पहले आपने बहुत कोशिश की थी बट अब आप नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा फीलिंग आ रही है कि शायद अब आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, अब शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। आई थिंक इनको बहुत फ़र्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, और ये टेंशन है। मे बी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण फैमिली और सोसाइटी इशू होते हैं, और ये बहुत सोचते हैं इस बारे में कि लोग क्या बोलेंगे। चलो मान लिया कि ये लोगों के बारे में इतना इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये अपनी फैमिली के बारे में आई थिंक बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और फिर इनका ये है कि
ये जो भी करेंगे उससे इनकी फैमिली को बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत इफ़ेक्ट होगा। और फिर सोसाइटी भी इनकी फैमिली को प्रेशराइज़ करेगी, या हमारे रिश्ते को प्रॉपरली एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये बहुत टेंशन लेते हैं इन सब चीज़ों की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी कर ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन आपको नहीं भुला सकते। और ये बहुत क्लियर भी है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेव करते हैं। आप यहाँ पर मुझे क्रेविंग दिखाई देती है। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये कहीं भी भाग जाएं, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन ये आपको नहीं भुला सकते। क्योंकि वाकई जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया वो बहुत बहुत ख़ास टाइम था इनका, बहुत स्पेशल टाइम था वो। और ये जानते हैं, मतलब जितना स्पेशल आपके साथ इनका टाइम बीता है ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेमोरीज़ इनकी किसी और के साथ बनी है। तो इस वजह से रिलेशनशिप उनके लिए बहुत स्पेशल रहा है। आप भी बहुत स्पेशल रहे हो। अभी ये अदर इश्यूज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ अगर मैं फीलिंग की बात करूँ या प्यार की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपको प्यार है और प्यार उनको भी है, लेकिन जो और प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। ठीक है। और जिस तरीके की एनर्जीज मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ, आई फील ये ज़्यादा टाइम तक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या आएंगे आपके पास अगेन। क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं दिखता ये कितना टाइम कंट्रोल कर लेंगे, बट बहुत टाइम नहीं कर पाएंगे, ये अगेन आएंगे आपके पास। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।